आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर शिरडी के साईं बाबा किसकी ओर संकेत करते थे, किसको महत्व देते थे और किसको वह मानते थे। इस विषय पर लगभग आप सभी लोगों ने साईं बाबा का नाम सुना ही होगा और कई बार उनके तस्वीर भी देखे होंगे और उसकी पूजा आरती करते हुए भी लोगों को देखे होंगे। जिस तरह बाइबल में आपने पढ़ा ही होगा राजाओं के अध्याय में एलिया नबी के विषय में और उनके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के विषय में कि वह किस रीति से बारिश को रोक देता था। उसके बिना कहे बारिश नहीं होती थी, बारिश तो दूर की बात ओस भी नहीं पड़ता था, ओस की बूंद भी नहीं टपकते थे। ऐसे ही साईं बाबा के विषय में भी वर्णन देखने को मिलता है। वर्णन उसके विषय में देखने को मिलता है कि जब लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे, दर्द पीड़ा को लेकर जाते थे और अपने हर प्रकार की समस्याओं को उनके पास लेकर जाते थे, तो वह ऊपर वाले के नाम से सामर्थ्य पाकर, अर्थात जिसको वह संकेत करता था, जिसकी ओर वह अपना ध्यान लगाता था, उससे वह सामर्थ्य पाकर लोगों के दुख दर्द को, पीड़ाओं और समस्याओं को चंगा करते थे। और कई बार वहां बारिश के लिए भी प्रार्थना किया कि बारिश हो या ना हो, तो वह भी सुना गया। और उनके कई आश्चर्य कर्मों में यह भी शामिल है कि वह चमत्कारिक तरीके से तेल को उत्पन्न कर लेता था, जो चमत्कार तरीके से दियों में तेलों को उत्पन्न कर देता था और लोगों को बांट देता था और हमेशा लोगों की सेवा किया करता था। ठीक उसी तरीके से जैसे बाइबल का एलिया नबी किया करता था। हालांकि इसके जन्म में बहुत से अंतर है, अर्थात एलिया नबी की लगभग 3000 वर्ष हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह से 1000 और ईसा पूर्व हो चुके हैं। वहीं साईं बाबा को लगभग 180 से 90 साल ही हुए हैं और वह दोनों के कार्य मिलती जुलती है, दोनों के आश्चर्य कर्म मिलते जुलते हैं। वहीं एलिया नबी भी पहला राजा 17 का 13 वचन के अनुसार वह सारपत एक नगर में जाता है। जैसे शिरडी में साईं बाबा जाता है, उसी तरीके से एलिया सारपत नगर में जाता है और वहां एक विधवा को यहाँ वो ठहर जाता है और उस विधवा के यहाँ वह कोई भी खाने पीने की वस्तु उसके यहाँ उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि सब तरफ अकाल था। केवल उस घड़े का मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। तब तक वह कुप्पी का तेल और घड़े का आटा खत्म ही नहीं हुआ, जबकि वह अकाल 3.5 साल तक वह अकाल बना ही रहा था। उस समय तक ना तो उस घड़े का मुट्ठी भर मैदा और ना उस कुप्पी का थोड़ा सा तेल खत्म ही नहीं हुआ, वो चलता ही था। और एलिया और उसके बच्चे तीनों उस खाने में और उस तेल से वो अपने जीवन को यापन किए। यह आश्चर्य कर्म पहला राजा 17 अध्याय में वर्णन है। और इसी तरीके से शिरडी का जो साईं बाबा हैं वह भी अपने अद्भुत कार्य को किया करता था। वहीं अगर एलिया नबी भारत देश में होते तो उन्हें भी किसी न किसी अवतार का दर्जा मिल जाता। जिस तरीके से हिंदू धर्म में साईं बाबा को दत्तात्रेय भगवान का, जिसका नाम मैं अपने शब्दों से उल्लेख भी नहीं कर पा रहा, दत्तात्रेय भगवान का अवतार मानते हैं। अब जो भी हैं उसके ये लोग अवतार मानते हैं, जबकि साईं बाबा ने बार बार पूछे जाने से कि आप किसको मानते हैं, किसकी आराधना या पूजा करते हैं, तो बार बार लोगों के पूछे जाने से वह केवल एक ही जवाब देता था, एक ही तरफ उंगली को खड़ा करके संकेत करता था और कहता था कि सबका मालिक एक है, वो ऊपर वाला सबका मालिक है, उसी ने सबको बनाया और उसी के पास एक दिन हम सब जाएंगे। इसी तरह एलिया नबी ने भी बाल की पूजा करने वाली इजाबेल से कहा था कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर को मानता हूँ, वह यहोवा परम प्रधान है, मैं इसलिए बाल की पूजा ना करूंगा और ना अपने लोगों को करने दूंगा। इसी तरह साईं बाबा भी कहते थे। साईं बाबा अगर चाहते तो कह सकते थे कि इस टॉपिक को ध्यान से समझना, साईं बाबा अगर चाहते थे तो यह कह सकते थे सबका मालिक वह नारायण, वह विष्णु है या महादेव या ब्रह्मा है, वही सबका मालिक है, वही सबका काल निरंजन है, कह सकते थे। मगर उसने कभी ऐसा नहीं कहा, किसी के सुनते में ऐसा नहीं कहा, न किसी के जानते में ऐसा कहा। उसने केवल एक ही बात कही कि सबका मालिक वो ऊपर वाला है।
और जो शिरडी का साईं बाबा है उसका पहरावा बिल्कुल मुसलमानों अर्थात बाइबल के पुराने नियमों नबियों जैसे ही थी। सर पर अपने पूरे तरीके से कफन जैसे बांधना और पूरे तरीके से चलना, लाठी लेकर चलना, जैसे बाइबल के पुराने नियम में एलिया नबी और बहुत से नबी, एलिसा नबी और बहुत से और नबी हैं वह चला करते थे। वह पूरे तरीके से उसी के मेल जोल और मिलती जुलती वस्त्र में पहनावा करते थे। इसलिए वह बोलते थे कि सबका मालिक एक है। वह अगर यह बोल देता कि बाइबल का परमेश्वर ही सबका मालिक है, तब लोग उसे उस स्थान से, उस गांव से, उस शिरडी से निकाल देते, उसे ईसाई समझ लेते। क्योंकि उससे पहले, क्योंकि जो शिरडी का साईं बाबा है वह लगभग 200 साल ही उसको हुए हैं जो धरती पर आए, 190 या 200 साल के लगभग हुए हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था थोमा, वह भारत पहले से जा चुका था और भारत में बहुत से चीजों को परिवर्तन कर चुका था, बहुत जगह चर्च लगा चुका था और बहुत जगह परमेश्वर की आराधना कर चुका था और उसे बहुत से लोगों ने सुना, समझा और देखे। अगर इसी तरह का अगर शिरडी के जो साईं बाबा अगर वो यह कह देता कि बाइबल का परमेश्वर जो ऊपर वाला है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो केवल एक ही परमेश्वर, एक खुदा को ही मानते हैं, अर्थात परम प्रधान परमेश्वर को, जो त्रिएक परमेश्वर कहलाता है, और उसी के अनुसार चलते हैं। अगर शिरडी का साईं बाबा यह कह देता कि वह बाइबल का परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, हम उसे ही मानते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और उसी के नाम से तेल उत्पन्न करते हैं, उसी के नाम से रोग दूर करते हैं, तो लोग उसे उस शिरडी से, उस गांव से यह कहकर निकाल देता कि यह क्रिश्चियन है, यह ईसाई है, यह यीशु मसीह का मानने वाला है और ढोंगी है करके उसे वहां से बेदखल कर देता। इसलिए वह एक बात बुद्धिमानी से कहा, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिस जगह पर कबूतर के नाई भोले बनना है तो भोले बनो कबूतर के नाई, और चतुर बनना है तो सांप के नाई चतुराई भी दिखाओ। तो उसी प्रकार शिरडी का साईं बाबा भी बुद्धिमानी से काम करता है और कहता है कि सबका मालिक एक है, उसी ने हम सबको बनाया, उसी के द्वारा सब दुख पीड़ाएं दूर होती है। उसने कभी यह नहीं कहा कि वह सत्य महादेव हैं या वह सत्य ब्रह्मा हैं, सब उसी के पास जाएंगे करके, मगर ऐसा वह नहीं कहा। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जितने भी बाबाएं उत्पन्न हुए हैं, चाहे वह घासीदास बाबा ही क्यों ना हो, जितने भी बाबाएं उत्पन्न हुए छत्तीसगढ़ में, जैसे हम अगर देखें कि छत्तीसगढ़ में घासीदास बाबा उत्पन्न हुए और वह भी सत्य का प्रचार किए और यह कहा सत्य ही मानव का आभूषण है, हम सत्य के पास जाएंगे, सत्य की खोज करेंगे और सत्य को ही मानेंगे। वह अगर चाहता तो वह भी कह सकता था कि विष्णु या ब्रह्मा या और भी जो देवता हैं वही सत्य है, वह परम सत्य है, मगर उसने ऐसा कभी नहीं कहा। वह केवल यह कहा कि हम सत्य के पास जाएंगे, सत्य की खोज करेंगे और सत्य को मानेंगे, सत्य ही मानव का आभूषण है। लेकिन मनुष्य जो जितने भी हैं मनुष्य वह भटकते गए, जितने भी बाबा आए उन्हें ही अपना भगवान, उन्हें ही अपने ईश्वर और उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिए। इसलिए मेरा कहने का अर्थ यह है कि जितने भी बाबाएं जो उठ खड़े हुए हैं, जो चाहे शिरडी के साईं बाबा हो या छत्तीसगढ़ के घासीदास बाबा हो, जितने भी बाबाएं हैं वो कहीं न कहीं बाइबल का ही परमेश्वर का प्रचार किए हैं और इसीलिए वह सबसे हटकर होते थे और सबसे हटकर प्रचार भी करते थे। जैसे बाइबल के नबियाँ और जितने भी बाइबल के नबी दास जन हैं वो सब इसी तरीके से प्रचार करते हैं। लेकिन जो समाज के लोग हैं उनके कारण विवश होकर वह पूरे स्पष्ट तरीके से वो हम शब्दों को और बातों को खोल नहीं पाते हैं। इसलिए निश्चय आपने समझा होगा तो निश्चय आप यह जाने होंगे कि वह किसकी ओर संकेत करता था और किसके कार्यों को करता था और उसके वेशभूषा कैसी थी। इसलिए परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। मिलते हैं जल्दी से नए टॉपिकों में और नए विषयों में। तब तक के लिए आप सभी को गॉड ब्लेस यू।